नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से निकली हुई वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन मांगा जा रहा है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार में एक वैकेंसी निकली हुई है एंड इस वीडियो में हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए उसके लिए एंड क्या फीस लगने वाला है, कितनी सैलरी लगभग आपको मिलेगी। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग एंड बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एंड विज्ञापन संख्या 37/2023 एंड यहाँ पर लिखा हुआ है वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। पहली लाइन में आपको समझा दूँ मैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न विभागों में वाहन चालक के कुल 145 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो कि भारत के नागरिक हों, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है, से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 1/9 से 30/9 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसी लाइन में आपको क्या क्या समझने वाली बात है दोस्तों कि आपको जिस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जो डेट है स्टार्टिंग वो 1/9/2023 है एंड लास्ट डेट आपको 30/9/2023 है। एंड जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। एंड ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे निकाली गई है, ठीक है। आरक्षण का दावा सिर्फ बिहार के नागरिक कर सकते हैं, अदरवाइज जनरल सीट पे पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले ही लाइन में आपको इस वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन है एंड पेमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पद का नाम वाहन चालक, जो आपका वेतनमान है वो आपको 5200 से 20,200 के बीच में एंड ग्रेड पे आपका 1900 एंड वेतन का जो स्तर है, पे लेवल जो आपका है वो 2 होने वाला है। पे लेवल 2 एंड ग्रेड पे 1900 का मतलब कि आपकी सैलरी 25 से 28 के बीच में रहेगी। एंड योग्यता आपको क्या चाहिए, तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक पास होनी चाहिए या मैट्रिक के समकक्ष होनी चाहिए पहली, ठीक है। पहली लाइन में आपको लिखा हुआ है कि पहली जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन इसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए कि वाहन चालक का वैध लाइसेंस प्राप्त रहना आवश्यक है। अब आप ड्राइवर की वैकेंसी भर रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन से तो काम चलेगा नहीं, आपके पास कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरी जो योग्यता इसमें चाहिए कि यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक है। मतलब जो यातायात के जो नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वाहन चालन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक है। तो गाड़ी चलाने की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मली आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस लोग बनवा लेते हैं, गाड़ी चलाने आती नहीं। सरकार ने ऐसा रूल ही बना रखा है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाने के लिए गाड़ी चलाने आना चाहिए। तो भाई गाड़ी कब सीखेगा? मतलब ये अजीब सा सरकार का नियम है जो समझ ही में नहीं आता है। एंड ड्राइविंग लाइसेंस की भी एक्सपायरी होती है। अरे भाई क्यों? मतलब जैसे जैसे आदमी गाड़ी चलाते चलाते एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस स्किल जो है वो ख़राब होती जा रही है। मुझे कोई समझ में नहीं आता दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें स्वस्थ रहना आवश्यक है, मतलब आपको हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए जो वैकेंसी है वो किस विभाग में कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देख लीजिए कि 35% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो बाकी की जो सीटें बचती है 65%, उन्हीं पे पुरुषों को फाइट करना है। एंड महिला साथियों के लिए 35% सीटें रिजर्व हैं। यहाँ जो वैकेंसी है वो अलग अलग विभाग, जैसे यहाँ देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, वित्त विभाग, पर्यावरण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एंड अलग अलग वैकेंसीज़ है अलग अलग विभागों में। एंड कुल सीटें जो जनरल के लिए है वो यहाँ पे देख लीजिए 62 सीटें हैं। उसी तरह से 14 सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। एंड टोटल 145 सीट इसमें दी हुई दोस्तों, ठीक है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए एज की जो गणना है वो 1/8/2023 करी जाएगी, यानी कि 1/8/2023 को कट ऑफ डेट रखा गया है, जहाँ पे आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 37 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एंड जो जनरल कैंडिडेट्स की महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल, BC1 BC2 की महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल रखा गया है एज। एंड अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि ST SC कैंडिडेट्स के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 42 साल तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब ये जो आरक्षण की बात है ये सिर्फ बिहार सरकार, मतलब बिहार
के स्थायी निवासियों के लिए ही है। बाकी जो बाहर के लोग होंगे वो लोग जनरल कैंडिडेट होंगे एंड उनको जनरल से फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब आप बोलेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। मतलब जो आप अस्थायी पता भरेंगे फॉर्म भरते समय, उसी के आधार पर आपका आरक्षण भी डिसाइड होने वाला है। तो ध्यान से आप इस फॉर्म को भरिएगा। आगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसमें लिखी हुई दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में वाहन चालक हेतु BSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना में 1/8/15 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 से 1/8/2023 तक इस विज्ञापन में वर्णित वांछित योग्यता रखते हैं, उन्हें कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में अर्हता प्राप्त करने की तिथि से 1/8/23 तक की अवधि तक छूट दे होगा। मतलब पहले BSSC की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी एंड उस वैकेंसी को जो लोग भरे हुए थे एंड उस वैकेंसी को भरने के लिए जो योग्य थे उस समय, उन्हें अभी भी उसके योग्य माना जाएगा एंड उनको उम्र में छूट दी जाएगी। अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो भी उनको उम्र में छूट दी जाएगी एंड वो लोग इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो आवेदन शुल्क लगने वाला है आपको, यानी कि जो फ़ी लगने वाला है, वो यहाँ पे समझ लीजिए कि जनरल, OBC 1, 2 जो भी है, EWS सभी को 600 रुपये का आवेदन शुल्क इसमें लगने वाला है। जो ST SC के कैंडिडेट होंगे, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे, उनको 150 रुपये कैंडिडेट लगेगा। जो बिहार राज्य की महिलाएँ होंगी, चाहे वो आरक्षित वर्ग से हो या अनारक्षित वर्ग से हो, उनको भी 150 रुपये का फ़ी लगने वाला है। एंड जो भी महिला, पुरुष या कोई भी कैंडिडेट बिहार राज्य से बाहर के होंगे, वो अगर आवेदन अप्लाई करते हैं, इसमें आवेदन करते हैं इस वैकेंसी में, तो उनको 600 रुपये का फ़ी लगने वाला है दोस्तों। अब इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन के लिए 2 चरण में एग्ज़ाम होगा। एक तो आपका PT एग्ज़ाम होगा, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें MCQ आपका पूछा जाएगा। एंड दूसरा एग्ज़ाम आपका इसमें होगा जो भी ड्राइविंग का स्किल है आपका, उसके आधार पे आपका 2 एग्ज़ाम होंगे, तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। आगे हम लोग बात करें दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर की थोड़ा सा इसमें, कि कैसा फ़ोटो लगना है, कैसा सिग्नेचर लगना है। कई बार मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाता हूँ जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, फिर अलग अलग वीडियो देखने लगते हैं एंड सही जानकारी वहाँ भी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग कुछ गलत भी बता देते हैं कि कैसा फ़ोटो अप्लाई करना है इसमें, उस केस में गलत भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्लियरली, यहाँ पे देख लीजिए, आवेदक अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। आवेदक का चेहरा, सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। ठीक है। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि चश्मा लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, तो चश्मा और टोपी हटा करके ही फ़ोटो खिंचवाइएगा। मैं अक्सर हमेशा बोलते रहता हूँ कि बैकग्राउंड को वाइट रखिएगा फ़ोटो में, तो बेटर ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ पे देख लीजिए कहा भी जा रहा है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको फ़ोटो होना चाहिए जो आपको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों। 3 बाई 4.5 का लगभग साइज़ का फ़ोटो आपका ऑनलाइन में अपलोड कर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लगभग सारी जानकारी मैं आपको इस वैकेंसी दे दी है। एंड अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी आगे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।